बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद है, वो हम सबके लिए बड़ा मार्गदर्शन कर सकता है। उसमें जनक पूछते हैं याज्ञवल्क्य से कि हे भगवान, मनुष्य प्रकाश कहां से प्राप्त कर सकता है? वो कौन सी ज्योति है जिसके प्रकाश में मनुष्य अपना जीवन प्रकाशित कर सकता है, उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है? तो याज्ञवल्क्य सूक्ष्म सत्य को भी बताने के लिए बड़ी स्थूल से अपनी बात को शुरू करते हैं और बोलते हैं, हे राजन, मनुष्य को जो प्रकाश प्राप्त होता है वो सूर्य से होता है। सूर्य ही वो ज्योति है जिसके प्रकाश में मनुष्य आगे बढ़ता है। मनुष्य ही क्या, जीव मात्र आगे बढ़ता है। जैसे ही सूर्य का उदय होता है, सारी चीजें प्रकाशित हो जाती हैं, दिशाओं का बोध हो जाता है, वस्तुएं कहां पर खड़ी हैं, कहां पर छुपी हुई हैं, इसका भी उसको बोध हो जाता है। तो सूर्य ही वो ज्योति है जिसका आलंबन लेकर के मनुष्य अपने जीवन का निर्वाह करता है। तत्पश्चात जनक कहते हैं, हे भगवान, यदि सूर्य ना हो तो सूर्य की अनुपस्थिति में हम कहां से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, कहां से प्रकाश प्राप्त करें? याज्ञवल्क्य कहते हैं कि सूर्य की अनुपस्थिति में हम ये मार्गदर्शन चंद्रमा से प्राप्त करें। जैसे याज्ञवल्क्य कहते हैं कि सूर्य की अनुपस्थिति में चंद्रमा हमारा मार्गदर्शन करता है। लगभग सूर्य के प्रकाश का ही अनुकरण करके चंद्रमा हमारे लिए ज्योति का कार्य करता है और लगभग सूर्य के जैसा ही सौविध्य हम प्राप्त कर लेते हैं और अपने कार्यों का निष्पादन। चंद्रमा की अनुपस्थिति में हम अग्नि से मार्गदर्शन प्राप्त करें। जब अंधकार होता है तो हम अग्नि के माध्यम से, मशाल के माध्यम से, दीपक के माध्यम से, आज के समय में किसी विद्युत उपकरण के माध्यम से हम प्रकाश प्राप्त करते हैं। मशाल को आगे जलाते हैं, दीपक को जलाते हैं और वहां पर जो भी चीजें रखी हुई होती हैं वो प्रकाशित हो जाती हैं। अग्नि भी ना हो, व्यक्ति वाणी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करता है। व्यक्ति वाणी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, दिशा का बोध कर सकता है और अपने लिए प्रकाश